नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और बिगनर योगा सीरीज़ के 6th डे में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मुझे आशा है कि पिछले 5 दिनों में भी आपने मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की है और अगर नहीं की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सेशन इंडिविजुअली मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको टाइम मिले आप ज़रूर वो 5 सेशंस भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। और कल का हमारा जो दिन है वो हम पूरा ये पूरी प्रैक्टिस को फ्लो करेंगे और एक बिगनर योगा के लिए एक अच्छा फ्लो क्या हो सकता है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। आज की प्रैक्टिस में हम ध्यान देंगे ध्यान और प्राणायामा पे। तो सबसे पहले हम प्राणायामा से शुरू करेंगे और इससे पहले कि हम प्राणायामा की प्रैक्टिस करें, हम पहले समझ लेते हैं कि प्राणायामा होता क्या है और हमें इसकी प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। तो अगर आप योगा की पूरी प्रैक्टिस को समझेंगे तो योगा सिर्फ आसनास तक लिमिटेड नहीं है। योगा एक वे ऑफ लाइफ है, तो उसमें इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें लिटरली जीने का एक तरीका सिखाती हैं, जीने का एक मार्गदर्शन देती हैं। उनमें से एक है प्राणायामा। तो प्राणायामा की जो प्रैक्टिस है वो हमारी साँसों से रिलेटेड है, जो कि हम अपनी साँसों को यूज़ करके करते हैं। तो प्राणायामा की प्रैक्टिस का जो मकसद है वो है आपके अंदर की जो प्राणा एनर्जी है उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना। योगा स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जो कि हमारे योगा के शास्त्रों में लिखा गया है उसके हिसाब से मैं काफ़ी ना डिटेल में जाते हुए आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि हमारे जो सटल बॉडी होती है, जो ग्रॉस बॉडी है जिसको हम देख सकते हैं, उसके अलावा जो एनर्जेटिक बॉडी होती है उसमें काफ़ी नाड़ियों का प्रेजेंस माना गया है कि हमारी बॉडी में नाड़ीज़ होती हैं जो कि चैनल्स की तरह काम करती है, जैसे कि पाइप की तरह काम करती है जिसके थ्रू एनर्जी फ्लो होती है। लेकिन क्या होता है कि डेली लाइफ में या फिर बचपन से लेके जैसे हम बड़े होते हैं, हम इश्यूज़ से गुज़रते हैं, इतने सारे ट्रॉमास से गुज़रते हैं, इतने सारे एंगर इश्यूज़ से गुज़रते हैं कि हमारी ये जो नाड़ियाँ हैं वो धीरे-धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारा जो लाइफ फ़ोर्स है वो बहुत ही फ्रीली हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो नहीं कर पाता है। तो हम उस उन नाडीज़ को प्योर करने के लिए बेसिकली वो ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए ये प्राणायामा का प्रैक्टिस करते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप शुरू-शुरू में प्राणायामा का प्रैक्टिस करेंगे, आपको उसका सीधा बेनिफिट शायद शुरू-शुरू में फ़ील ना हो, लेकिन जैसे-जैसे आप इस प्रैक्टिस को ज़्यादा करेंगे, आप देखेंगे कि आपको अपनी बॉडी में खुद ही बहुत ज़्यादा लाइटनेस फ़ील होने लगी है। एट द सेम टाइम आपको ये भी फ़ील होगा कि आपकी जो बॉडी में एनर्जी है, वो बढ़ गई है। तो बेसिकली आपका लाइफ फोर्स आप पूरा एब्जॉर्ब कर पाएंगे अगर आपके नाड़ीज़ के ब्लॉकेजेस हम प्राणायामा प्रैक्टिस के साथ खोल पाते हैं। तो प्राणायामा जो है बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जो प्राणायामा आज फोकस करेंगे वो है नाड़ी शोधना, जो कि सभी प्राणायामास की प्रैक्टिसेस में द बेस्ट प्राणायामा माना जाता है। उसका मेन रीज़न ये भी है कि इसके कोई हानिकारक साइड नहीं है नाड़ी शोधना की। कोई भी व्यक्ति इस प्राणायामा को बहुत ही आसानी से कर सकता है और इसके कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। तो नाड़ी शोधना प्राणायामा जो है उसका आप नाम से ही मतलब निकाल सकते हैं, नाड़ी शोधना। नाड़ी मीन्स चैनल्स, शोधना मीन्स प्योरिफिकेशन। तो अपने चैनल्स को प्योरीफाई करने के लिए ये एक प्राणायामा प्रैक्टिस है। इसमें हम लोग इसे अनुलोम-विलोम भी बुलाते हैं, जब क्योंकि ये इसमें अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है। मतलब हम एक टाइम पे एक ही नाक से साँस लेते हैं, या तो हम दाएँ वाली नाक यूज़ करते हैं या बाएँ वाली नाक यूज़ करते हैं। दोनों साइड नाक के दोनों पार्ट को हम यूज़ नहीं करते हैं। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम नाड़ीज़ और ये सब चीज़ें हमें एकदम डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना होने के कारण हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आती। तो भी अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो खुद से समझ में आएगा वो ये कि आपकी मेंटल स्टेट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। स्पेशली कभी ऐसे दिन हैं जब आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है, आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि ये इसमें कितनी शक्ति है आपके माइंड को काम करने की। तो मुझे लगता है कि आपको ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए। इसलिए जब आप बिगिनिंग में ये प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एक सरल तरीके से ये प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, लेकिन जैसे-जैसे आप इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है, आप फिर अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा और एडवांस कर सकते हैं।
और मैं सजेस्ट करूँगी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ध्यान, मेडिटेशन, कि आप प्राणायामा के बाद अपना ध्यान अगर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान लगाने में मदद मिलेगी, आपका कंसंट्रेशन और ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी ब्रेथ से कनेक्ट कर चुके होंगे। और जहाँ तक सीक्वेंस की बात है, यूजुअली जो नाड़ी शोधना प्राणायामा है वो आप प्रैक्टिस के पहले भी कर सकते हैं, आसना प्रैक्टिस के, और आसना प्रैक्टिस के बाद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। अगर आप जिस दिन आसना प्रैक्टिस कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के बाद करें। मैं पर्सनली प्रैक्टिस के बाद करती हूँ क्योंकि तब तक और ज़्यादा मुझे ओपनिंग फील होती है अपनी बॉडी में और मेरा और ज़्यादा अच्छा ध्यान लगता है प्राणायामा में। तो अगर आप जिस दिन आसना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उस दिन आप सिंपली नाड़ी शोधना प्राणायामा अकेले भी कर सकते हैं। इसको यूजुअली आप दिन में, ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि इसको दिन में 4 बार करना चाहिए, कि आप सुबह उठ के करें, आप मिड डे में भी करें, शाम को करें और फिर रात में भी करें। लेकिन मैं जानती हूँ कि आजकल का जो हमारा शेड्यूल रहता है ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप एक बार भी कर लेंगे तो भी वो इनफ है आपके लिए। और बस ये है कि कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रैक्टिस में, कोशिश कीजिए कि आप डेली इसको कवर करें और बिलीव कीजिए अपनी प्रैक्टिस में, विश्वास रखिए कि आप जिस वजह से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं आपको ज़रूर उसके बेनिफिट मिलेंगे, तो आपको ज़रूर उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो आपको वो विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो दोनों ही प्रैक्टिसेस के लिए, चाहे वो मेडिटेशन या हो या प्राणायामा हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका सीटिंग पोजीशन, कि क्या आपका सीटिंग पोजीशन करेक्ट है। तो मैं आपको उसके दो, जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ वो बता देती हूँ। बाकी उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो जो बचपन से हम लोग क्रॉस लेग करके बैठे हैं, सुखासना जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आलती पालती मारना भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले आप अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए बाहर की तरफ। उसके बाद राइट पैर को मोड़ के आप लेफ्ट के जो आपकी लेफ्ट जांघ है उसके नीचे रख लीजिए, और जो लेफ्ट पैर है उसको मोड़ के आप राइट जांघ के नीचे रख लीजिए, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया क्रॉस लेग पोजीशन। ये तो पोजीशन हो गया। मैं उसके बाद आपको कुशन का यूज़ भी बताऊंगी कि हम कुशन पे क्यों बैठते हैं। तो ये आपका एक हो गया। दूसरा जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, आप फिर से अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद अपना जो राइट पैर है उसको आप सिंपली फ्लोर पे रख देंगे, तो आपकी जो हील है वो हल्का सा आपके जो जेनाइटल्स ऑर्गन है उससे हल्का सा टच होगा। उसके बाद जो लेफ्ट पैर है आप उसको आप उसको इस तरह से टक कीजिए अपनी जांघ और अपनी पैर के नीचे वाले भाग के बीच में, इस तरह से फंसा लीजिए। तो ये आपका एक और, अब इसमें क्या है कि हमें एडजस्ट देखना है कि हमारी जो एड़ियाँ हैं वो एक ही लाइन में है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं अपनी एड़ी को और एक ही लाइन में ले आइए। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो राइट लेग है उसके अंगूठे को आप थोड़ा सा आप अपनी उंगलियों से पकड़िए और उसको ऊपर की तरफ खिसका लीजिए। तो इस तरह से आपके जो दोनों पैर हैं वो फंस जाएंगे आपके थाइज में और आपकी काफ मसल्स के बीच में, और आपकी जो एड़ियां हैं वो एक ही लाइन में रहेंगी, और इस तरह से हम लोग बैठ सकते हैं। एक और तरीका, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें मैं अपनी बाएं लेग को आप इस तरह से रखेंगे ज़मीन पे, तो आपकी जो बायां पैर है वो आपकी थाई को टच होगा, और फिर दाएं पैर को मोड़ के आप सिंपली अपने बाएं पैर के ऊपर रख लीजिए इस तरह से, या फिर आप यहाँ पे रख लीजिए ज़मीन पे। तो आप देख सकते हैं इसमें भी मेरी जो एड़ियाँ हैं वो एक ही लाइन में हैं और घुटने नीचे ज़मीन पे हैं। अब इसमें हम, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ अपने लिफ्ट को, अपने हिप्स को ऊपर उठाने के लिए, वो है कुशन। तो आप कुशन यूज़ कर सकते हैं, कुशन पे बैठिए या ब्लॉक पे बैठिए, लेकिन कोई हाइट ले लीजिए और सरफेस को थोड़ा सा हार्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बिना कुशन के बैठते हैं तो कई बार हम आलती पालती मार के बैठे या क्रॉस लेग में बैठे तो हमारे नीज इस तरह से ऊपर है, अभी मेरे हिप्स नीचे चले गए, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो ब्लड है वो मेरे घुटनों तक, मेरी एड़ियों तक सर्कुलेट नहीं होगा, क्योंकि उनकी हाइट मेरे हिप्स से ज़्यादा हो गई है। तो वो हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि हम कुशन यूज़ करें जिससे कि हमारे नीज जो हैं वो नीचे चले जाएं और मेरे हिप्स ऊपर आ जाएं। तो अब मेरा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा।
इस तरह की पोजीशन के बावजूद भी एक टाइम बाद आपका ब्लड डेफिनेटली सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा, आपको झुनझुनी होगी, जो कि विद टाइम सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन शुरुआत से ही अगर आपको अपनी सीटिंग ड्यूरेशन को बढ़ाना है तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी आप कुशन पे बैठें या फिर आप ब्लैंकेट लें, ब्लैंकेट के 3 फोल्ड करें, लेकिन मेक श्योर करें कि जो कुशन है वो भी इवन हो, ब्लैंकेट भी इवन हो, कि आपका एक हिप दूसरे हिप से ऊपर ना हो। तो जब भी हम बैठते हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना है क्या हमारे हिप्स की जो पोजीशन है वो इवन है, क्या दोनों पे बराबर वेट है। अगर नहीं है तो आप अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद ही हम अपनी ध्यान या प्राणायाम जिस भी प्रैक्टिस को हम करना चाहते हैं उसके बाद ही करेंगे। हमें सबसे पहले अपनी नींव को बहुत स्ट्रांग बनाना है किसी भी प्रैक्टिस को करने के लिए, और एक आसना में नींव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब जब हम बैठे हैं तो हम अपनी स्पाइन चेक कर लेंगे सीधा है कि नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप बैठ के अपनी स्पाइन को सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, और आप दीवार के सहारा लेके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए। आपके जो हिप्स हैं वो भी, जो आपका पेट वाला पोर्शन है वो भी अच्छे से लिफ्टेड होना चाहिए। तो हम अपने शोल्डर्स को इस तरह से गिराएंगे नहीं और पीठ को झुकाएंगे नहीं, हमको सीधा रख के ये प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको इसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे। अब हमारे हाथों की प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है? हम लोग यूज़ करेंगे अपना दायां हाथ, और बायां हाथ जो है वो या तो अपने आप घुटनों पे ऐसे रख दीजिए नीचे फेस करते हुए, या आप एक मुद्रा पकड़ सकते हैं। तो आप या तो ज्ञान मुद्रा पकड़ सकते हैं, उसमें आपके जो पाम्स हैं वो ऊपर की तरफ फेस होंगे। आप चिन मुद्रा पकड़ सकते हैं जिसमें कि आप अपने पाम्स को नीचे की तरफ फेस करके रखेंगे और अपनी जो आपका अंगूठा है और पहली उंगली है वो एक दूसरे से इस तरह से टच होंगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरह से अपने बायां हाथ का प्लेसमेंट करना है। अब दाएं हाथ के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो हथेली है उसमें से पहली 2 उंगलियों को हम लोग हथेली से टच कराएंगे, और हमारी जो रिंग फिंगर है और हमारा अंगूठा है उसको हम अपनी नाक के दोनों साइड में इस तरह से रखेंगे। हमें यहाँ पे अपनी उंगली और अंगूठे को क्यों रखना है? क्योंकि हम लोग उंगली और अंगूठा एक-एक करके बंद करने के लिए अपनी नाक को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक ही साइड से एक बार में साँस लेंगे, साँस छोड़ेंगे। हम कभी भी दोनों नाक के दोनों पार्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर दोनों नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमें उस एक साइड बंद करने के लिए कुछ चाहिए, और उसके लिए है हमारी ये वाली मुद्रा। ओके? तो आप ये मुद्रा यूज़ करेंगे। जो फाइनल मेथड है प्राणायाम का उसमें हम सांस को रोकते हैं, लेकिन हम आज सांस को रोकने वाला प्राणायाम नहीं प्रैक्टिस करेंगे। हम कंटिन्यूस ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करेंगे बिना सांस रोके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप सांस रोक के कर सकते हैं, जिसके मेथड मैं फ्यूचर में शेयर करूंगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आप, अगर आपको लगे कि अब आप और आगे इस प्रैक्टिस को ले जा सकते हैं तो आप कोई भी वीडियो रेफर कर सकते हैं जो रिलायबल हो, जहाँ पे सही तरीके से बताया गया हो। तो फिर हमारी मुद्रा आपकी वही मुद्रा रहेगी, जो पहली 2 उंगलियां हैं वो नीचे, और इस तरह से हम लोग उसको रखेंगे अपने दोनों नाक के साइड में। अब हम लोग सबसे पहले अपना राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, एक्सेल करेंगे लेफ्ट से, उसके बाद लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट क्लोज करके राइट से एक्सेल, वापस से राइट से ही इनहेल, राइट क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल, फिर से लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट क्लोज, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, right exhale, right inhale, and left exhale, last exhalation.
इसमें हमने क्या किया था, हमने अपने एक नॉस्ट्रिल को ऑल्टरनेटिवली क्लोज किया था, उसके बाद हम जिस नाक से सांस छोड़ रहे हैं उसी नाक से हम सांस ले रहे हैं, और फिर जो दूसरी वाली साइड है हम उससे सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, तो जिस भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। अब आपको कितने राउंड्स इसके करने हैं, मेरे ख्याल से शुरू में आप 8 राउंड से शुरू कीजिए, और आपका 8 राउंड कब पूरा माना जाएगा कि आप पूरा इनहेल करेंगे, लेफ्ट से आप सांस लेंगे, उसके बाद राइट से आप सांस छोड़ेंगे, फिर आप राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। तो जिस इस साइड से आपने लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू किया था, और लेफ्ट साइड से ही जब तक आपकी सांस छूटे ना तब तक आपका एक राउंड खत्म नहीं होगा। तो आपको वो पूरा राउंड चलेगा आपका। इसका मतलब आपकी 2 ब्रेथ हैं, 2 इनहेलेशंस हैं और 2 एक्सलेशन है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस तरह के आप पहले 8 राउंड से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, और जब आपको 8 राउंड्स में कंफर्टेबल लगने लगे तब आप उसको आगे बढ़ाइए। और आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपने इनहेलेशन का काउंट अगर 5 रख रहे हैं तो आप मेंटली काउंट कर सकते हैं। जब आप इनहेल करते हैं, इनहेल 1 2 3 4 5 लाइक दैट, और एक्सेल 1 2 3 4 5। लेकिन प्रैक्टिस के बाद जब आपको लगता है कि अब आप थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हैं इस प्रैक्टिस में, तो आप इनहेल कीजिए और एक्सलेशन को उससे डबल काउंट करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपका इनहेल है, इनहेल 1 2 3 4 5, तो आपका एक्सलेशन होगा एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें अपने एक्सेलेशन को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो आप पहले 5 से 6 करिए, 6 से 7 कीजिए। इस तरह से एक एक काउंट करके आप एक्सेलेशन की लेंथ को बढ़ाते जाइए। ओके, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी बिगनर के लिए कि आप इन दोनों में से कोई भी प्रैक्टिस पिकअप कर सकते हैं शुरुआत करने के लिए, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। क्योंकि हमारा सबसे पहला मकसद एज अ बिगनर होता है कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें उसमें एकदम से एडवांस नहीं होना है, सबसे पहले हमें उसमें कंफर्टेबल होना है। और जब हम एक बार कंफर्टेबल हो गए तब हमें धीरे धीरे उस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाड़ी शोधना प्राणायामा, जो आपको प्रैक्टिस करना है अपने कल हम ऑब्वियसली कल के सेशन में हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे फ्लो में। तो आप मेरे साथ फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोग पूरी आसना प्रैक्टिस और प्राणायामा प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको पूरा जो सीक्वेंस है और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम मूव करेंगे मेडिटेशन के बारे में। ध्यान बेसिकली क्या है, तो योगा में ध्यान को काफ़ी 3 पार्ट्स में देखा जाए तो बांटा गया है। हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से ध्यान वर्ड यूज़ करते हैं। तो जहाँ तक ध्यान की बात है, योगा में उसको धारणा से शुरू किया गया है कि धारणा मीन्स कंसंट्रेशन, फोकस। दूसरा आपका होता है, फिर ध्यान आता है धारणा के बाद, और ध्यान के बाद आता है समाधि। तो जहाँ तक धारणा की बात है, फोकस, मोस्टली हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो मैं धारणा वाली कैटेगरी में रखूँगी। और क्योंकि हम लोग एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, हम लोग या तो अपनी ब्रेथ को हुक बनाते हैं, हम लोग अपनी सांस पे फोकस करते हैं ध्यान लगाते टाइम, या फिर हम लोग किसी मंत्रा पे फोकस करते हैं ध्यान लगाते टाइम। तो सबसे पहले जो ध्यान है उसकी शुरुआत धारणा से ही होती है। तो मैं आपको धारणा के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरह से पहले अपना फोकस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। मैं पर्सनली जो तरीका अपनाती हूँ वो है अपनी सांस। तो मैं जब ध्यान करने बैठती हूँ, मैं अपनी सांसों का आना जाना किस तरह से चल रही हैं उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करती हूँ। दूसरा, अपने आसपास की जो आवाज़ें हैं और उन आवाज़ों को मैं कितना दूर तक सुन सकती हूँ, मैं उस पे भी फ़ोकस करने की कोशिश करती हूँ। तो जब हम किसी चीज़ को हुक बना लेते हैं, जब हमारे पास साँस है जिसको हमने हुक बना लिया, या हम आवाज़ों को हुक बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो बाकी के थॉट्स हैं वो थोड़ा-थोड़ा कम ऊपर आते हैं। अगर हम सिंपली किसी चीज़ पे फ़ोकस ना करें तो आप अपने सारे थॉट्स आपके एक साथ आएँगे और आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा।
तो अगर आप साँसों पे ध्यान देते हैं तो भी ऐसा होगा कि थॉट्स आएँगे ही आएँगे, आपके दिमाग में विचार आएँगे ही आएँगे, लेकिन उनको आने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपको याद आए, आप वापस से अपना ध्यान अपनी साँसों पे ले जाइए। और अगर आपको बैठ के अपने थॉट्स, विचार ही देखने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं कि बैठ के आप अपने विचार देखिए। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप अपने विचारों को जज नहीं करेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ या मैं सोच क्यों रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना है। तो वो चीज़ हमें अपने आप को फ़ोर्स नहीं करनी है ध्यान में, हमें सिंपली अपने ध्यान में बैठना है, कुछ भी ऑब्ज़र्व करने के लिए। ध्यान, जैसे कि मैंने बोला, उसको धारणा कहना ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। तो ध्यान में जो दूसरा मेथड है वो है मंत्रा। आप कोई मंत्रा चूज़ कर सकते हैं, आपका अगर कोई फैमिली का कोई मंत्रा है या आपका पर्सनल कोई फ़ेवरेट मंत्रा है, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं साँस का आना-जाना देखती हूँ, उसी तरह से आप मंत्रा को जब चैंट करेंगे तो आपका एकाग्र मन उस कंसंट्रेशन पूरी तरह से उस मंत्रा पे होगा। व्हिच मीन्स कि आपके अगर थॉट्स आ भी रहे हैं, तो आप बार-बार अपने आप को वो मंत्रा के पास वापस ला सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई बार हम जब ध्यान करते हैं तो इस तरह बहुत अलग-अलग तरह के ख़्याल आते हैं। हम हमें रोना भी आता है, हमें काफ़ी ओवरवेल्म्ड फ़ील होता है या हमें कभी-कभी बहुत गुस्सा आता है। तो उस वक़्त आपको क्या करना है कि आप थोड़ा-सा उसको सिर्फ़ देखें, बैठ के देखें, आप ये ना सोचें, उसे रोकने की कोशिश ना करें, आप ये ना सोचें कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको उसको सिर्फ़ बैठ के देखना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो सब हमें नहीं सोचना है। आप धीरे-धीरे देखेंगे, जब अपने विचारों को देखना शुरू कर देंगे, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से हमारे जो विचार हैं, वो अपने आप ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम आना शुरू कर देते हैं हमारे ध्यान या धारणा की अवस्था में। तो ये मेरा आप ध्यान का इंट्रोडक्शन था, जो कि पर्सनली मेरा फ़ेवरेट है। मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ ध्यान को लेके, और मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया को ध्यान करना चाहिए, और क्योंकि ध्यान करके ही आपको पता चलेगा कि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे जादू है। तो आपके सभी कष्टों का, आपके सभी प्रॉब्लम्स का एक्चुअली सॉल्यूशन है ध्यान के पीछे। बट उसकी शुरुआत तो आपकी सबसे पहले इसी चीज़ से होगी कि क्या आप चाहते हैं इस मेथड को अपनाना, या आप चाहते हैं इस मेथड को ट्राई करना। क्योंकि हर चीज़ जब भी हम शुरू करते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी, हमारा जो परसीवियरेंस है, हमारी अंदर की इच्छा शक्ति है कि हमें करना ही है, क्योंकि हम अपने आप की मदद करना चाहते हैं, हम अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आप लोग कर पाएँगे। तो ये था हम मेरा जो इंट्रोडक्शन ध्यान के बारे में। बाकी हम पूरा ध्यान कल प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैंने ध्यान में बैठने की अवस्था बता दी है, पोज़ीशन बता दी है कि आपको किस तरह से बैठना है ध्यान में। ध्यान को आप चाहें तो लेट के भी कर सकते हैं शवासना में, लेकिन जब आप बैठ के करते हैं, आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होती है और आपकी एनर्जी को फ्लो होने के लिए एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट मिलता है। तो कोशिश हमें यही करनी है कि अगर हम बैठ के कर पा रहे हैं तो करें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लेट के भी कर सकते हैं। ओके? और धीरे-धीरे ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि जब आप ज़्यादा करते हैं तो ध्यान आपकी हर चीज़ में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हर चीज़ में फ़ोकस बढ़ जाता है। हो सकता है कि एक टाइम बाद आपको लगे कि हर चीज़ में आप प्रेज़ेंट मोमेंट पे हैं। तो आई होप मैंने आपको इनफ मोटिवेट किया है ध्यान और प्राणायाम करने के लिए, मेरा मकसद ही यही है। तो मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ नेक्स्ट सेशन में। हम लोग नेक्स्ट सेशन में पूरा फ्लो करेंगे, वार्म अप से लेके आसनास से लेके मेडिटेशन एंड प्राणायामा। तो चलिए, मैं आपको फिर से मिलूँगी। बाय बाय।